ये वन डिवाइस विंडोज 11 के अंदर वर्क नहीं कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास में एक पुराना NLBA वन डिवाइस है जो विंडोज 11 के ऊपर सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि नए डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर लेते हैं। तो उसका रीजन अभी हम लोग समझते हैं और उसको किस तरह से चालू करते हैं वो बात अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने इस NLBA वन का अभी लेटेस्ट जो मेरा ड्राइवर है उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मैं डाउनलोड करने के लिए गया। वहां पे एक नोट है कि NLBA वन प्रोड्यूस आफ्टर 4 अक्टूबर, वही आपको विंडोज 11 के अंदर ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पे इस तरह से होगा कि जो भी अक्टूबर के बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं NLBA वन के डिवाइस, उसके लिए आपको और कुछ भी नहीं करना है, नहीं सेटअप चलाना है, कुछ भी नहीं, कोई ड्राइवर के सेटअप नहीं चलाने हैं। विंडोज 11 उसको अपने आप प्लग एंड प्ले है, अपने आप उसके ड्राइवर ले लेगा। लेकिन अगर आपका डिवाइस पुराना है, जैसे कि अभी मेरा ये डिवाइस है कि ये डिवाइस अभी मुझे चलाना है, तो इसके लिए मुझे कंपलसरी विंडोज 10 के ऊपर ही चलाना पड़ेगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको थोड़ा उसके अंदर काम करना पड़ेगा और जो भी चीजें मैं यहां पे दे रहा हूं उसको आप सेव रखिए, ताकि आने वाले समय में अगर आप विंडोज 11 फॉर्मेट करते हैं तो यही प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करनी है। तो उस समय में क्या करिएगा, इस वीडियो की लिंक आप सेव करके रखिए। जब भी आप NLBA वन का फिर से इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको काम में लगेगा। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरह से इसके विंडोज 11 के लिए ड्राइवर लगाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम लोग विंडोज 11 के अंदर पुराने डिवाइस को लगाते हैं तो यहां पे एक एरर आ जाती है, PL2303 TA डू नॉट सपोर्ट विंडोज 11 और लेटर प्लीज कॉन्टेक्ट योर सप्लायर। तो इस एरर को निकालना है और यहां पे हमें डिवाइस दिखाई देना चाहिए, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। फिजिकली ये कनेक्टेड है, इसीलिए ये यहां पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहां पे किस तरह से आगे काम करना है। के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें यह करना पड़ेगा, यहां पे हमें मैन्युअली ड्राइवर को अपडेट करना पड़ेगा और वो भी वही ड्राइवर इसके अंदर लगेगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके अलावा और कोई भी ड्राइवर इसके अंदर काम नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे ड्राइवर इंस्टॉल करके चेक कर लिए, लेकिन कोई भी वर्जन काम नहीं कर रहा था। एक वर्जन काम कर रहा था जिसको मैं यहां पे आपको दे देता हूं मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो ये टेस्टेड ओके ड्राइवर है और आप मेरी एरिस्ट डाउनलोड वाली जो टेलीग्राम की जो चैनल है उसके ऊपर जाएगा तो वहां पे आपको PL2303 के ये ड्राइवर मिल जाएंगे जो NLBA वन के लिए काम में लगने वाले हैं। तो इस चैनल के को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी लिंक जो है वो कॉपी करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको NLBA वन की ड्राइवर की जरूरत हो तो आप यहां से डाउनलोड कर सको और अपने पीसी के अंदर भी इसको स्टोर रखिए। अभी चले जाते हैं इस ड्राइवर के अंदर। तो ड्राइवर के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैं यहां पे इस तरह से मैं इंस्टॉल करता हूं, मेरे सेकंड स्क्रीन पे हो रहा है, मैं यहां पे ले लेता हूं। तो इस तरह से आप ड्राइवर को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। वो ऑटोमेटिकली यहां से पीछे से वो पॉट जो था वो निकल गया, लेकिन वो ट्राई करेगा कि ये ड्राइवर इसके ऊपर अपलोड हो। तो वेट करते हैं थोड़ा। लेकिन देखिए यहां पे उसने कॉम्पोर्ट के ऊपर वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए, लेकिन आपको करना है अभी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद में क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको फिर से बताता हूं। तो अभी मैं फिलहाल इसको कर देता हूं रिस्टार्ट। तो मैं यहां पे करता हूं फिनिश। मेरा रिस्टार्ट हो जाने के बाद में यहां पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे पॉट के ऊपर वापस आ जाइए। लेकिन आप यहां पे देखोगे कि एरर वही का वही है, यानी कि विंडोज 11 हमारे पुराने डिवाइस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है। अगर हमने ड्राइवर ऑलरेडी दिए हैं तो भी, तो इसको अभी हमारी प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगी। आपको वो सेटअप इसलिए चलाना था, उसका रीजन क्या है मैं अभी आपको आगे बताता हूं। और एक बात बीच में आपको मैं बता दूं कि जब भी ये प्रोसेस करते हो तो आप इसका USB का केबल लगा के रखो और इसको पावर दे के रखना। मेरा DC सप्लाई चालू है, मैंने इससे इसको पावर दिया है 19 वोल्ट का। तो ये आप इसको हमेशा ध्यान में रखना, इस प्रोसेस के दौरान आपको ये पावर देके ही रखना है। और अभी चलते हैं वापस PL2303 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अभी करेंगे अपडेट ड्राइवर और अपडेट ड्राइवर के बाद में ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर द ड्राइवर और यहां पे लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट पे क्लिक करेंगे। और यहां पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे एक वर्जन दिख रहा होगा,
ये वर्जन है ये वाला 3.6.81357। आपके पीसी के अंदर ये दोनों शायद रहेंगे पहले से, या फिर अगर नहीं भी है या फिर 2 3 4 है। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको कौन सा वर्जन लेना है, आपको 3.6.81.357 यही वाला वर्जन लेना है NLBA 1 के लिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में करिए नेक्स्ट, और अभी यहां पे प्रोसेस को देखिएगा कि जैसे ये क्लिक करेंगे यहां पे वो कॉम्पोर्ट 6 ले लिया और यहां पे ऑटोमेटिकली ये भी सिलेक्ट कर लिया। अभी यहां पे आप कर सकते हो कनेक्ट, तो कनेक्ट करेंगे। मेरा इंटरनेट चालू होना चाहिए, NLBA 1 इंटरनेट चालू होगा तभी वो वर्किंग में आएगा। अभी ये फिजिकली कनेक्ट हो गया है। ये मेरा यहां पे डिवाइस आईडी भी बता देगा अभी। ओके, तो ये अभी मेरा काम करने लगा विंडोज 11 के ऊपर। अभी मैं इसको लगाता हूं, मेरी बैटरी, अभी मेरे पास में डेल की बैटरी है जिसका कनेक्टर अभी मैं यहां पे लगा देता हूं, और लगा देने के बाद में स्टार्ट रीडिंग। देखिए अभी ये पूरा विंडोज 11 के अंदर काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने विंडोज 11 के ऊपर NLBA 1 का पुराना डिवाइस भी वर्क करवा सकते हो। ये है मेरा अभी का सिस्टम जिसके अंदर विंडोज 11 मेरे पास में प्रो वर्जन है, वर्जन 24H2। तो ये वर्जन के अंदर मैंने NLBA 1 का डिवाइस अटैच कर दिया। अभी हमारे पास में दूसरा एक डिवाइस है जो अभी आज रिपेयर के लिए आया है, मैं उसको भी लगा के देखता हूं। वो भी एक पुराना डिवाइस है। तो यहां पे इस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसकी फर्मवेयर आईसी खराब हो चुकी है, और इसकी फर्मवेयर आईसी मैंने अभी रिप्लेस कर ली है, लेकिन वो विंडोज 11 के कारण मैं इसको चेक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये हार्डवेयर पुराना है। तो अभी मैं इसको लगा देता हूं वापस पावर। तो जैसे ही मैंने इसको लगाया लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो उस समय में भी वही करना है आपको। यहां से अपडेट ड्राइवर, ब्राउज माय कंप्यूटर, लेट मी पिक ड्राइवर, और ये वाला ड्राइवर सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करना है। ये तो आपको वन टाइम ही करना है, आपके पीसी में एक ही बार में वो लगने वाला है। इसके कारण आपको यहां पे इस तरह से कनेक्शन दिखाई देगा। तो ये था एक ट्यूटोरियल के मैन्युअली किस तरह से ड्राइवर इसको देके हम विंडोज 11 के अंदर भी इसको हम लोग चला सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो की लिंक को स्टोर करके रखिए, और जो मैंने आपको टेलीग्राम का जो आईडी है, मैं ऐसा है तो मेरा वो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जो ड्राइवर जो मैंने अभी अपलोड किए हुए हैं उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, ताकि आपको वहां से डाउनलोड करने में आसानी हो। और ये है मेरा पोस्ट लिंक, मैं आपको यहां पे एक बार टाइप करके दे देता हूं। अगर आपके पास में याद नहीं है तो आपको ये याद रखना है, t.me/download/456 ये है इसका लोकेशन। ये बात आप ध्यान में रखना। तो इस तरह से आप यहां से डाउनलोड करके आपके NLBA 1 को एक बार विंडोज 11 के अंदर चलाइए, और आपके साथ में किस तरह से इसका एक्सपीरियंस रहता है वो मेरे साथ में शेयर करिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।